प्रभु की सेवा में मन अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पानी तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए, आज नोवेना का प्रथम दिन, आज से हम फिर से एक माता मरियम का जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करते हुए एक नोवेना में प्रवेश कर रहे हैं। हम विगत 5 साल से लगातार आत्मदर्शन से इस नोवेना में भाग लेते आ रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस असीम अवसर के लिए, और जो लोग विशेष भक्ति के साथ अपने निवेदनों को इन दिनों में समर्पित करना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं। प्रभु आपकी तमाम प्रार्थनाओं को मां मरियम की महान मध्यस्थता द्वारा ग्रहण करे, हमारी प्रार्थना है। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए अमृत कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तो दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र यीशु माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों से मुक्त हो जाएं। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 10 से 14। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से
अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती है छाया, सबको तू देती है छाया। आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आंचल तुम्हारा आए हम, सुर मिलाकर आए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 32 तक। स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मां मरियम के जन्मोत्सव के त्योहार के उपलक्ष्य में हम नवेना के प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और शायद ये सबसे सटीक बाइबल पैसेज हमारे सामने है। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 7 से एवं संत लूका के सुसमाचार से आज हमने पाठ सुना है। दोनों में प्रभु के आने वाले समय की भविष्यवाणी हमने सुना। मैं अक्सर आप सबों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग समय में बताया हूं कि इस्यास नबी का जन्म तकरीबन प्रभु के जन्म के 700 या 800 वर्ष पूर्व माना जाता है। और वह अपनी वचनों में आज के जो पाठ हमने सुना, बड़ी सटीक भविष्यवाणी करते हुए प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी हमारे सामने आज करते हैं। वही भविष्यवाणी को आज हम फिर से पूरी तरह से क्रियान्वित होके आज के सुसमाचार में सुनते हैं, जब मां मरियम के पास में गाब्रिएल स्वर्गदूत प्रभु का संदेश लेकर पहुंचते हैं। तो जब हम मां मरियम का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये नोवेना करते हैं, प्रथम दिन के लिए सटीक सुसमाचार एवं पवित्र बाइबल का पैसेज मुझे प्रतीत होता है। हालांकि हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन मां मरियम का जन्मोत्सव का महत्व इसलिए है कि वह प्रभु की मां है और जिसके बारे में भविष्यवाणियां हमने सुनी और वही बात को क्रियान्वित होकर आज के सुसमाचार में हमने पाठ सुना। तो इसलिए जब हम मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते समय मां मरियम प्रभु की मां कैसे बनी और उसकी भविष्यवाणियों के बारे में सुना। हालांकि आज मेरा मनन का विषय ये दोनों नहीं है। सुसमाचार से मां मरियम का एक ही छोटी सी बात मैं आप सबों के साथ आज मनन के लिए रखना चाहूंगा। वो यह है, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम का यस, यस टू गॉड। प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से जब इस त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मां मरियम के इस यस के बारे में मनन करना अति आवश्यक है।
सुसमाचार में एवं पवित्र बाइबल में हम अनेक लोगों के बहुत चुनौतीपूर्ण यस के बारे में सुना है। नबियों में काफी लोग जब बुलाए गए प्रभु के कार्य के लिए, मन न रहते हुए भी जब वो यस कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में क्या होने वाला है भविष्य में, ये ना जानती हुई मां मरियम प्रभु के लिए यस कहती है। और उसके बाद में पवित्र बाइबल एवं सुसमाचार में हम देखते हैं कि उनके शिष्यों द्वारा प्रभु के सामने हर समय यस कहा गया। और सुसमाचार के अंतिम भाग में हम कैसे सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने मृत्यु के लिए यस कहा, क्रूस पर अपनी मृत्यु के लिए यस कहते हैं। और उसके बाद में भी जब हम संत पौलुस के बारे में जानते हैं तो उस समय हम जानते हैं कि किस प्रकार पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु के लिए यस कहा। और उसके बाद जितने भी महान संत हुए हैं उनके जीवनी में अधिकांश लोगों के जीवन में हम इस यस को देखते हैं। तो प्रभु के तमाम उन लोगों के जीवन में हम इस यस देखते हैं, प्रभु के लिए यस। ये काफी कठिन भी हो सकता है और काफी परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करने वाला भी होता है। प्यारे भाई और बहनों, जिन किसी ने भी प्रभु के लिए यस कहा है उनका जीवन पहले जैसे नहीं रहा है। मां मरियम अगर प्रभु के सामने यस नहीं कही होती तो आज उनकी इस कथा को सुनाने के लिए, उनका ये त्योहार मनाने के लिए हम यहां पर उपस्थित नहीं होते। प्रभु ने अगर क्रूस मृत्यु के लिए अगर अपने आप को यस नहीं कहा होता तो मानव का जो मुक्ति कार्य है वो पूरा नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के तमाम शिष्यों में ये गुण हमें देखने को मिलता है। प्रभु के लिए यस, आपका कथन मुझ में पूरा हो, इसको संक्षिप्त किया जाए तो हम इसी को यस ही कहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का कार्य अगर किसी के जीवन में संभव होना हो, ये यस की अति जरूरत है, आवश्यकता है। इसके बिना उनके जीवन में प्रभु का कार्य संभव नहीं है। किसी के जीवन में भी इस यस के बिना प्रभु का कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। प्रभु के लिए, प्रभु का कार्य के लिए यस होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी पूर्ण आजादी के साथ में प्रभु इस जीवन हम सबको दिए हैं। यहां पर चुनाव सिर्फ हमारा है। प्रभु के पद्धति के सामने, प्रभु के प्रोग्राम के सामने, प्रभु के प्लान के सामने हम लोग यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं। ये चुनाव जो है खुद अपने आप को करना है, हर एक व्यक्ति को करना है। आप चाहे यस कह सकते हैं, आप चाहे नो भी कह सकते हैं। ये चुनाव का जो आजादी है मेरा है, आपका है। ये निर्णय जो है आपको करना है, मुझे करना है। जो कोई अपने जीवन में प्रभु का कार्य होते देखना, उन तमाम लोगों को ये यस करने की जरूरत है, यस कहने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का यस का मतलब होता है प्रभु के लिए हर समय यस, नो नहीं होता है। जिस समय हम नो कहा तो वहां पर प्रभु का कार्य संभव नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम हमारे सामने है, उनका उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रभु के लिए यस कहा था।
सुसमाचार का कार्य प्रारंभ होने के लिए ये यस की जरूरत थी, और जो यस हमारी मां के द्वारा दी गई है, इसलिए वो हम सबों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का कार्य अगर आपके जीवन में होना हो, प्रभु का जो कार्य आपके जिंदगी में होना हो, तो ये यस की हर समय जरूरत है। मां मरियम का त्योहार मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते ये समय मैं सिर्फ यही बात आप सबों से कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में आप प्रभु का कार्य करते देखना है तो हर संभव प्रभु के लिए हम हां कहें, यस कहें। आमीन। लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी
तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। उन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गा एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवधि और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माधीश शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आपके वचनों में आज आप हर संभव प्रभु के लिए हाँ कहने के लिए हमें चुनौती देता है। मां मरियम ने अपने जीवन में प्रभु के लिए हाँ कहने से प्रभु को ही इस दुनिया को दिया था। प्रभु, इस प्रकार हम हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियों में भी प्रभु आपको हाँ कहने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। माता मरियम के आदर में नुबीना प्रार्थना। पहला दिन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग की आनंद तक निवास कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता,
यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर धन्यवाद।
के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु की स्तुति, दूतों का प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस का विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दर्शन दो माँ मरिया, ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया, परम पिता के इकलौते को उसने दिया जीवन नया। उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ, उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ। माँ मरिया, ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया, ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन